मैं चुनौती देता हूं भाजपा के समर्थक हिंदुओं के नाम पर कलंक बने गुंडों को। मैं चुनौती देता हूं मोदी के अंधभक्तों को जो खुद को भाजपाई हिंदू कहते हैं। उन सबको चुनौती देता हूं, अगर कलेजे में दम है तो मेरे सवालों के जवाब देकर बताओ। आज शायद तुम मर चुके लोगों की आंखों के सामने का कोहरा कुछ कम हुआ होगा। कोहरा श्री राम के नाम पर मारकाट की राजनीति का, कोहरा हिंदू के नाम पर देश के भीतर देश के नागरिकों के दो टुकड़े करने का, कोहरा सिर्फ एक धर्म के लोगों को गलत और बुरा बनाने का, कोहरा महंगाई, अंधा निजीकरण और बेरोजगारी से ध्यान भटकाने का। आज एक एक करके तुम्हारी आंखों का सारा कोहरा उतारता हूं। उठाओ अपने हिंदुत्ववादी सबसे बड़े प्रदेशों का रिकॉर्ड। राम राज्य लाने के झूठ पर रावण राज चलाने के दो उदाहरण, एक उत्तर प्रदेश मॉडल और दूसरा गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल को दुनिया भर ने 2 दिन पहले ही देखा। लगातार 22 परीक्षाओं के पेपर लीक होने पर भी एक जांच नहीं होती। अरबों रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई, कोई जांच नहीं हुई। एक आदिवासी महिला ने गुजरात सरकार के मंत्री पर बलात्कार के आरोप लगाए, कोई जांच नहीं होती। लेकिन एक विधायक ने मोदी जी के लिए एक तीखा ट्वीट क्या लिख दिया, उसी दिन गुजरात में लिखे ट्वीट की एफआईआर असम में हो जाती है और 2500 किलोमीटर दौड़ते भागते असम पुलिस उस विधायक को गिरफ्तार कर लेती है, वो भी बिना एफआईआर दिखाए, बिना जुर्म बताए और बिना घर परिवार को बताए। और तो और विधायक को गिरफ्तार करने की खबर विधानसभा अध्यक्ष को भी नहीं दी जाती, जो सबसे पहले सबसे जरूरी थी। मतलब ना कानून, ना जनता, ना श्री राम, किसी का डर नहीं, किसी की इज्जत नहीं। अब आप देखिए, जो मुद्दे आम जनता से जुड़े थे, परीक्षा के पेपर लीक होना युवाओं का मुद्दा था, अरबों रुपए की लगातार ड्रग्स पकड़े जाना देश की सुरक्षा और गुजरात सहित देश भर के बच्चों की जान का मुद्दा था। महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया, महिला के सम्मान का मुद्दा था। लेकिन इनमें से किसी पर कार्रवाई तो दूर, एफआईआर भी नहीं होती। लेकिन जैसे ही मोदी जी के सम्मान पर एक ट्वीट हुआ, सारी सरकार पागल हो गई। मुख्यमंत्रियों को कठपुतलियों की तरह नचा डाला, पुलिस को नौकरों की तरह दौड़ा दिया और एक ट्वीट का बदला लेने के लिए लाखों रुपए मोदी जी ने खर्च कर दिए। क्या ये राम राज्य है, जहां दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फौज वाले देश का प्रधानमंत्री एक ट्वीट से हिल जाता है? इतने डर जाते हैं, अपनी ताकत दिखाने लगते हैं। 135 करोड़ लोगों का मुखिया इतना डरपोक निकला, 2 लाइन के ट्वीट से घबरा गया। देश भर में महिलाओं की इज्जत लुटे, युवाओं को नशे की आग में झोंक दिया जाए, परीक्षा की धज्जियां उड़ा दी जाएं, तो मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनसे किसी ने सवाल क्या कर लिया, सीट गर्म हो गई। 2 मिनट बैठने में भी तकलीफ होने लगी। अरे शर्म करो मिट्टी के पुतलों, तुमसे ज़्यादा बहादुर तो हमारे गली के कुत्ते हैं जो रात भर बेधड़क होकर घूमते हैं। अब बताएं मोदी जी और भाजपा के हिंदू भक्त, क्या ये राम राज्य है, जहां जनता के मुद्दे पर कोई जांच नहीं होती और प्रधानमंत्री को 2 शब्द लिखे एक प्रदेश की पुलिस भागती दौड़ती फिर रही है? बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां भगवा पहने हुए एक ढोंगी बैठा है जो खुद को साधु बताता है और पुलिस स्टेशन में अपराधों की लाइन लगी है। वो जो अपनी ही पार्टी के भीतर अपने ही उप मुख्यमंत्री को हराकर राजनीतिक कैरियर ख़त्म कर रहा है, वो जो अपनी मर्जी से नियम बनाता है और जनता के लिए बिना राय लिए लागू कर देता है, वो जिसे ना शिक्षा से मतलब है, ना स्वास्थ्य से, ना जनता की सुरक्षा से मतलब है, ना बहन बेटियों के सम्मान से, उस ढोंगी ने कहा कि अपराधी माफ़ नहीं किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है कि अपराधी के लिए बोला होगा, लेकिन आज सामने आया कि केवल गैर हिंदू अपराधियों को सजा दी जाएगी। गैर हिंदू कौन? गैर हिंदुओं में मुस्लिम और दलित भी गिने जाते हैं। इसलिए अगर कोई हिंदू ही किसी हिंदू पर अपराध करे तो कोई सज़ा नहीं दी जाएगी, क्योंकि पिछले रिकॉर्ड देखें तो अगर कोई मुस्लिम या दलित ने अपराध किया है तो उस पर तुरंत कार्रवाई हुई है। लेकिन कुलदीप सेंगर पर सालों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई
आज कुलदीप सेंगर कहाँ हैं किसी को पता नहीं है। चिन्मयानंद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चिन्मयानंद कहाँ हैं किसी को पता नहीं है। उन्नाव में जिंदा जलाई गई बेटी के अपराधी कहाँ हैं किसी को पता नहीं। हाथरस में जिस बेटी की रीढ़ की हड्डी तोड़कर बलात्कार किया गया और फिर आधी रात को कचरे के ढेर में जलाया गया, उसके अपराधी कहाँ हैं किसी को नहीं पता। मैं पूछता हूं, राम के नाम पर आतंक फैलाने वाले मूर्खों से बताओ, क्या ये राम राज्य है? कल की ताजा घटना है, एक हिंदुत्ववादी सरकार के राज्य में एक हिंदू की 13 साल की बेटी पर पहले 4 हिंदुओं के लड़कों द्वारा गैंग रेप होता है। फिर वह मासूम बेटी जब पुलिस में रिपोर्ट करती है तो फिर एक पुलिस वाला पुलिस स्टेशन में ही उस 13 साल की मासूम बेटी का दोबारा बलात्कार करता है। और इन सब पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना किसी को गिरफ्तार किया गया, ना किसी के घर पर बुलडोजर चलाया गया। बूढ़े माँ बाप को, बहन बेटी को लात घूसों से पीटा गया। क्या सिर्फ मुस्लिम या दलित अपराधी पर ही कार्रवाई होगी, उसे ही सजा मिलेगी? क्या ये राम राज्य है? नहीं दोस्तों, जहाँ अन्याय हो वहाँ राम नहीं हो सकते, जहाँ अपराध हो वहाँ राम नहीं हो सकते, जहाँ नारी की असमत लूटी जाए वहाँ राम नहीं हो सकते, जहाँ झूठ और अहंकार हो वहाँ राम नहीं हो सकते। इसलिए दुनिया भर के सामने बोलता हूँ, हिंदुत्ववादियों के साथ राम कभी नहीं हो सकते। राम तो केवल परित करने वालों के साथ होंगे, अभय देने और मित्रता निभाने वालों के साथ राम होते हैं, प्रेम और भाईचारा निभाने वालों के साथ राम होंगे। भाजपा और संघ की जहरीली सत्ता के पहले जो देश था उसमें राम थे। आज देश में कहीं भी राम नहीं है, क्योंकि आज राम के नाम पर सिर्फ जहर फैलाया जा रहा है। देश की जनता से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, जो अनाज बांटने का दावा मोदी जी कर रहे हैं वो अनाज नहीं है, बल्कि नफरत का जहर है, जिसे खाकर हमारे बच्चे अपराधी बन रहे हैं। इनके जहर से अपने बच्चों को बचाइए, क्योंकि तमिलनाडु में 90% हिंदू हैं, लेकिन वहाँ भाजपा की एक भी सीट नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग अपने बच्चों को आरएसएस की शाखा में नहीं भेजते। इसलिए उनके बच्चे नासा में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में जाते हैं। अब फैसला आपके हाथ है। जय हिंद, जय जगत।